नमस्कार फ्रेंड्स, मार्केट की ओपनिंग हमें मिल चुकी है। बहुत ही अच्छा एक 90 पॉइंट 92 पॉइंट का जो है वो गैप अप खुला है। ये हमारा लास्ट डे का जो हाई था और इसके ऊपर जाके ये जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है जो पहले सपोर्ट हुआ करता था, अब जो है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एग्जैक्टली आज जो हमें ओपनिंग मिली है वो 19,232 की 19,250 का जो हमारा लेवल है, 19,250 का जो लेवल है वो देखिए कौन सा लेवल था। वो ये लेवल था 19,250 का लेवल। ये लेवल था जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट हुआ करती थी और जैसे यहाँ पे इसको ब्रेक करके अब इसको ये टेस्ट करने आया है। तो यहाँ क्या है कि बहुत अच्छे प्लेस पे जो है वो गैप अप मिला है। तो यहाँ इतने सारे लोग जो है बाइंग करके गए होंगे तो उनको एक अच्छा गैप अप मिलने के कारण जो है उनको एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है वो और एक बहुत मजबूत सपोर्ट हुआ करती थी। तो अब ये पहली बार इसको एकदम सीधे ऐसे क्रॉस करना तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अब इसको अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना भी है तो आज की जो है वो एक रेड कैंडल बननी चाहिए और फिर यहाँ पे एक दो दिन होल्ड करके तब इसको ये ब्रेक कर पाएगा। तो मेरा व्यू क्या है कि एकदम एग्जैक्टली जो है वो एकदम रेजिस्टेंस के आसपास जो है वो खुला है। तो यहाँ पे जो है वो कॉल शॉर्ट करके जो है वो एक आध मिनट की कैंडल का वेट करके जैसे वो रेड कैंडल बढ़ना शुरू करेगी उसमें जो है वो कॉल शॉर्ट करके यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा। और फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा, एक सेकंड, ये यहाँ पे खुल रहा है। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला लेवल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर होल्ड करके इसको लास्ट डे के हाई तक पहुँचता है तो यहाँ जैसे कहीं हम टारगेट अपना बुक करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो पहली 1 मिनट की कैंडल के देखने की करूँगा। ऊपर तो जाना मेरे हिसाब से अभी ये यहाँ से इसको एकदम सीधे ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हमारा लेवल है। तो यहाँ से जो है वो एकदम ये प्रॉफिट बुकिंग होके, क्योंकि इतने सारे लोग नीचे से बाय करके गए हैं उनको वन वे जो है वो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और उसके साथ जो है ये फर्स्ट टाइम अपने रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है तो यहाँ पे जो है वो सेलर भी इसको नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट करने का मैं ट्रेड बनाऊंगा। तो ऐसे ही हमारा जो निफ्टी बैंक है वो भी जो है अपना जो उसका ये है 43,400 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये एग्जैक्टली जो है वो उसके आसपास ही खुल रहा है। तो यहाँ से यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर चाहे साइडवेज मार्केट जा सकता है या फिर यहाँ पे होल्ड करके फिर इसको आगे ये ब्रेक कर सकता है। तो अभी देखते हैं कैसे जो है वो हमारी मार्केट ट्रेड करती है और फिर मैं ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मार्केट खुलते जो है वो नीचे आ गया और अभी जो है वो ये इम्पोर्टेंट एक लेवल है 19,170-80 का। तो यहाँ आया है अभी, या तो इसको ये ब्रेक कर जाएगा, लास्ट डे के हाई के आसपास जो है वो ट्रेड करेगा। थोड़ा सा लेट हो गया मैं क्योंकि बास्केट में बनाने लगा था, उतने में मार्केट खुल गया। तो अभी देखते हैं 5 मिनट की एक बड़ी कैंडल बन गई है। अब ये जो है इसके पास स्पेस जो है वो अब कम बचा है। तो अभी देखते हैं, प्रॉफिट बुकिंग चली हुई है। फ्रेंड्स, एक पुल बैक जैसा मिल रहा है, कंटिन्यूस सेलिंग आने के बाद जो है वो एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो अब अगर ये इस लेवल के नीचे नीचे ही क्लोज हो जाती है तो यहाँ से फिर एक कॉल शॉर्ट करेंगे। और अगर यहाँ से ये इससे ऊपर जाती है, इससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये वाला जो हमारा ब्लू जो लाइन है ये लेवल 19,170 यहाँ तक का भी एक पुल बैक मिल सकता है। अब देखते हैं, अगर यहाँ तक का मिलता है तो फिर यहाँ जैसे कॉल शॉर्ट करेंगे, जा रहा है ऊपर। तो अभी देखते हैं जैसे ये कैंडल क्लोज होती है, क्योंकि अगर इसने सपोर्ट लेनी होती ना तो ये लास्ट डे का जो इसका हाई है या ये जो क्लोजिंग है यहीं से ये रिवर्स कर जाता। पर ऊपर भी स्पेस है नहीं है, नीचे थोड़ा स्पेस है भी है। अगर ये इस लेवल 19,000 के, इस 100 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर ये 19,000 तक के लेवल तक टेस्ट करने जा सकता है।
तो अभी हमारे पास जो है वो एक पुल बैक मिला है। तो अब हम देखते हैं, अभी है 1 मिनट क्लोज होने में। फ्रेंड्स, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है क्योंकि एक पुल बैक जैसा मिलना था वो मिल गया है। अभी मेरा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो मैंने यहाँ पे इस लेवल पे जो है वो कॉल को शॉर्ट किया है, क्योंकि ये 19,180 का ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ क्या हुआ, कंटिन्यूस जो है वो सेलिंग आई, एक पुल बैक मिला। अब यहाँ से जो है वो एक नीचे हमारा आना चाहिए। अभी देखते हैं 19,180 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो मुझे ट्रेड से बाहर निकलना है लॉस में। और बाकी अगर ये नीचे आता है तो फिर हमारी साइड में हमारा ये जो 19,000 का लेवल है, इस तक भी हमारा ट्रेड जो है वो आज आ सकता है। ये लेवल 19,050। तो अभी वेट कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ कैसे ये ट्रेड जो है वो चलता है। थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो इससे थोड़ा हमारा बेटर प्राइस हमें मिल गया होता, पर अभी जो है वो थोड़ा लेट हो गया था इसलिए। फ्रेंड्स, अब कुछ ट्रेड हमारी फेवर में चलना शुरू हुआ है। जैसे यहाँ आया, यहाँ एक पुल बैक मिला, इस कैंडल में हमने ट्रेड बनाया था। तो अभी ये देखिए थोड़ा सा जो है वो हमारी फेवर में ट्रेड चलना शुरू हुआ है। अब असली तो जो हमें ये मिलेगा, जैसे ये इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा, इस स्विंग लो को, और यहाँ पे फिर 19,050 तक के लेवल तक होल्ड किया जा सकता है। अभी वेट कर रहे हैं ये कैंडल जो अगर यहाँ नीचे आके क्लोज कर जाती है तो फिर हमें ये एक ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इस रेंज के अगर नीचे आती है तो हमें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टॉप लॉस लोगों के लगे होंगे, तो वो हमें मिल सकता है। और ये देखिए 1500-1600 रुपये का हमें जो है वो एक प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ। अगर जैसे इसके लो को अगर ये ब्रेक करता है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ फिर 19,050, 19,000 यहाँ इस लेवल तक जो है वो ट्रेड हमारा आ सकता है। अभी देखते हैं कैसे ट्रेड करता है। पहले मैं भी ऑप्शन बाइंग करता था। ऑप्शन बाइंग में इशू क्या होता है कि एकदम जो है वो होल्ड नहीं कर पाते, डर लगता है। तो जो ऑप्शन सेलिंग होती है, अगर साइडवाइज भी रहेगा तो मुझे लगभग जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाऊंगा, लॉस नहीं होता है। और अगर फेवर में चल जाए तो प्रॉफिट होने की संभावना बहुत बड़ी अच्छी होती है। और अगर साइडवेज रहे तब भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर साइडवेज अगर मार्केट चली जाए, यहीं घूमती रहे, तो भी लॉस हो जाता है। इसलिए पहले 5-6 महीने से मैं ट्रेडिंग कर रहा था, तो कभी लॉस हो जाता था, कभी प्रॉफिट होता था। 1 महीने प्रॉफिट, 1 महीने लॉस, तो ऐसे जो है वो लमसम बराबर ही मेरा चल रहा था। तो अभी इस महीने से जो है मैंने अभी 2-3 दिन से जो है ऑप्शन सेलिंग शुरू की है। तो उसमें देखते हैं अब कैसा रहता है। तो इसलिए ये है कि इसमें होल्ड करने में थोड़ा डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर साइडवेज भी चलेगा तब भी जो है वो लॉस नहीं होगा, कम से कम लॉस नहीं होगा। तो अभी देखते हैं, होल्ड कर रहा है ये। वैसे सेलिंग आनी होती है तो फास्ट आती है। इस कैंडल में से इस लो को ब्रेक करके इस लेवल तक आना चाहिए। अगर यहाँ होल्ड कर रहा है फिर जो है वो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हो सकता है यहीं पे फिर ये थोड़ा रेंज में ही ट्रेड करना शुरू करे। क्योंकि मैंने तो होल्ड करके रखना था इसको, पर आज मुझे जो है वो थोड़ा बाहर जाना है, इसलिए अगर यहाँ पे फिर ये होल्ड करने लगा तो मैं देखता हूँ क्या करना है। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है जैसे रिवर्सल का प्लान है इसका, क्योंकि ये देखिए एक ऐसा जैसा पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि इस कैंडल में से इस लो को जो है वो ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। इस लो को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, ये इंट्राडे लो है। जैसे इसको ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट मिल सकती है। फ्रेंड्स, इसके लो के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है। अभी देखते हैं, यहाँ पे अब एक स्पाइक मिलनी चाहिए, 40 रुपये तक आ जाना चाहिए प्राइस। क्योंकि ये जो था, ये जोन कल यहाँ पे हमने काफ़ी देर जो है वो सपोर्ट लिया था। तो
अब एक अच्छा प्राइस एक्शन बढ़ने के बाद जो है वो एक बार नीचे आके तो ऐसे इसको ब्रेक कर देना चाहिए। अब इस फ्रेंड्स मैं निकलने की सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में जाना है कहीं पे, कोई काम है। तो ट्रेड अच्छा है, हो सकता है काफ़ी देर यहीं पे इसी रेंज में जो है वो घूमता रहे। तो अभी तो मुझे जो है वो लगभग फ्रेंड्स जो काफ़ी देर से हम एक स्पाइक का वेट कर रहे थे, वो ये देखिए, ये लगभग 40 रुपये तक आना चाहिए। और यहाँ पे इसको एक बार ये जो हमारा 1900 का जो लेवल है इसको एक बार ब्रेक कर देना चाहिए। तो अभी आया है, अभी देख लेते हैं एक आध मिनट, एक बार तो ब्रेक कर देना चाहिए 19,050-60 के आसपास जो है फिर एक सपोर्ट फाइंड करके यहाँ से फिर ठीक है जो भी मिल रहा है 22-23 रुपये के आसपास जो है वो भी मिल रहा है। तो मैं जो है वो इसको ही बुक करके अभी निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है। तो आज जो है वो हेजिंग करके लिया हुआ है, इसलिए 60 रुपये यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने आज टोटल बुक किया 2,355 ₹355 मैंने बुक किया। और ये देखिए, ये 2355 इसलिए है क्योंकि ये 2 बार मैंने जो था वो हेजिंग के लिए 2 पोजीशन ली थी कॉल की, डीप आउट ऑफ द मनी। तो ये 2 बार ले लिया था। पहली बार मैंने लिया तो मेरा कॉल शॉर्ट नहीं हुआ, पर ये 2 जो थी वो हेजिंग पोजीशन थी, इसलिए 80 रुपये ये लॉस हुआ। और 2435 रुपये जो है वो मैंने कॉल जो शॉर्ट करी थी उसमें बुकिंग की है। तो कुल नेट मेरा जो है वो 2355 रुपये का आज प्रॉफिट हुआ। अभी मैं इसको होल्ड करके रखना था क्योंकि ट्रेड तो थोड़ा मेरा लेट हो गया था। शुरू में मैं ट्रेड जो था वो इस लेवल पे मैंने सोचा था ट्रेड करने का, इस लेवल पे, लेकिन थोड़ा सा जब मैं बास्केट बना रहा था और मार्केट खुलते ही जो है वो नीचे आ गया, तो फिर मैं लेट हो गया। और जैसे फिर मैंने ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट भी किया, इस कैंडल में मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो मेरा क्या हुआ कि वो सिलेक्ट गलत हो गया था, एक इंट्राडे सिलेक्ट हो गया था, एक इन्वेस्टर सिलेक्ट हो गया था। उससे क्या हुआ कि कॉल तो मेरी बाई हो गई पर शॉर्ट नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ, मैंने वेट किया और एक रिट्रेसमेंट का मैंने वेट किया, फिर जाके जो है वो इस कैंडल में मैंने जो है वो अपना कॉल को शॉर्ट किया। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है वो मेरे को मिला, ठीक ही था। यहाँ मिलता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, तो मैं अभी तक जो है वो 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया होता, लेकिन लेट हो गया। इस लेवल पे मैंने ट्रेड किया, लेकिन ये भी अच्छा था। अब क्या है कि यहाँ पे काफ़ी देर जो है वो घूम भी सकता है, या फिर 1900 के लेवल को तोड़ के 19,000 के इस लेवल तक जो है वो आ सकता है। और इसीलिए तो मैंने ऑप्शन बाइंग की बजाय ऑप्शन सेलिंग शुरू किया। अगर यहाँ भी घूमेगा तब भी जो है वो 4-5 रुपये जो है वो मेरे को प्रॉफिट ही होना है, लॉस नहीं होना है। अगर ऑप्शन बाई करेंगे और साइडवेज मार्केट हो जाए तो लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैंने कॉल शॉर्ट किया था, यहाँ शॉर्ट किया था। मान लो आज पूरा दिन यहाँ भी घूमता रहेगा तो कुछ नहीं 10-12 रुपये जो है वो मैं कमा के यहाँ से निकलूँगा। और अगर कहीं ब्रेक कर दिया मेरी फेवर में तो जो है वो अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैंने जो है अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है। और ये जो है मेरा ट्रेड, ये मैंने आपको बताया भी 2435 रुपये मैंने बुक किया, और ये इन दोनों को निकाल के जो है वो 2355 और 100 रुपये का जो है वो शायद 100-150 रुपये का निकल जाएगा। तो 2200 रुपये का जो है वो नेट प्रॉफिट में यहाँ से कमा के आज निकल रहा हूँ। तो जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था, मैं भी 4-5 महीने से ट्रेडिंग कर रहा था। किसी महीने जो था वो प्रॉफिट हो जाता था, किसी महीने जो है नेगेटिव हो जाता था। तो कुल मिला के जो था वो रिजल्टेंट 0 ही चल रहा था। तो अब क्या है कि इस महीने से जो है वो ऑप्शन सेलिंग करके जो है वो मैं देख रहा हूँ कि क्या होता है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में जो है वो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज जाएगा। तो अगर मान लो हमारे जो ऑप्शन सेलिंग है उसमें प्रोबेबिलिटी 2 हैं, ये मतलब 66% जो है वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है।
और जब जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अगर आपने अपसाइड खरीदा है तो आपकी फेवर में ही वो मोमेंटम के साथ जाना चाहिए। अगर ऐसे 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 धीरे गया तब भी आप जो है वो पैसे नहीं कमा सकते। और अगर साइडवेज चला गया और या आपके अपोजिट चला गया तो आपका लॉस पक्का है ही है। तो इसलिए जो है वो मैंने ऑप्शन जो है वो सेलिंग शुरू की कि अगर मेरी फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, अगर कहीं साइडवेज हो गया तब भी मेरा प्रॉफिट थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत जो है वो मेरे अगेंस्ट भी चला गया तब भी जो है वो ज़्यादा नहीं होता है। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो 5-10 रुपये रखता हूँ तो उतना ही मार्केट जो है वो स्लोली जाता है, एकदम नहीं जाता, वो दिख जाता है, पता लग जाता है। तो ऑप्शन बाइंग में होल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग शुरू की है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छे भी लग रहे हैं तो उसको लाइक भी कर दिया करो। और मैं भी न्यू ट्रेडर हूँ तो आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो अगर आप लोगों मेरे को वीडियो देखते हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि यारो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ताकि जो कैसा एक्सपीरियंस होता है न्यू ट्रेडर्स का ऑप्शन बाइंग सेलिंग मार्केट में कैसे सीखते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही सीखना पड़ेगा, कोई बताता है नहीं है। तो ये जैसे जैसे ठोकर लगती जाती है तो वैसे वैसे जो है समझ आती जाती है। तो आज मैंने जाना था, नहीं तो एक अच्छा ट्रेड था, मैंने वेट करना था 19,000 के लेवल तक का। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।